कन्नड़ द इंडस्ट्री के पास कांतारा है, तो हमारे बॉलीवुड में मैडॉक हॉरर यूनिवर्स MHU भी है, जिसने लोक कथाओं को हॉरर कॉमेडी के फोकल पॉइंट पर ला दिया है। लेकिन क्या आपने कभी इस यूनिवर्स को उस नजरिए से देखा है जिसके वो लायक है? शायद नहीं, पर थामा देखने के बाद आप जरूर सोचने लगेंगे। यह MHU की अब तक की सबसे मेगा बजट फिल्म है। तो सवाल ये है, क्या थामा MHU की सबसे बड़ी हिट बन पाएगी? थिएटर में फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहीं इस यूनिवर्स की अगली बढ़ती फिल्म का आधिकारिक ऐलान होगा। थामा कहानी है एक श्रापित जंगल की, जो बेताल के शाप से बंधा है। यहाँ इंसान का प्रवेश वर्जित है और बेताल का इंसानों की दुनिया में जाना मना है। लेकिन ये दोनों नियम टूट जाते हैं जब दिल्ली का पत्रकार आलोक आयुष्मान खुराना ट्रैकिंग पर आता है और ताग्ध का रश्मिका मंदाना नाम की बेताल से इलू इलू कर बैठता है। उनकी यह लव स्टोरी जंगल में तूफान ला देती है। जंगल का भयानक रक्षक एक कैदी को आजाद करने की फिराक में है, जिसे थामा कहा जाता है। उसकी आजादी के लिए चाहिए बलि, यानी खून खराबा। इसीलिए तो थामा को ये लव स्टोरी बट ए ब्लडी वन कहकर प्रमोट किया गया। कौन किसका खून पिएगा और कौन बचाएगा, पूरे 2.5 घंटे में पता चलेगा कि इस जंगल में मंगल होकर ही रहेगा। फिल्म को हम 4 बेडिडे हिस्सों में बांट सकते हैं। फिल्म बड्ढे ही शानदार ढंग से थामा की दुनिया, बेताल के नियम और इंसानी संसार को स्थापित करती है। यहाँ पहली बार वैम्पायर शब्द का जिक्र होता है। रश्मिका का असली रूप बाहर आता है। इसके तुरंत बाद थामा शब्द का असली मतलब और बेताल की उत्पत्ति पास्ट में जाकर समझाई जाती है। यहीं पर आपको फैजल मलिक प्रहलाद शाह का एक बड़ी देवदा ही अलग और मजेदार किरदार देखने को मिलेगा। उनकी एंट्री कहानी में एक बड़ा कॉमिक और थ्रिलिंग ट्विस्ट लाती है। इंटरवल से ठीक पहले आपको फिल्म का सबसे बड़ा शॉकिंग सीन और अकल्पनीय ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यह MHU की पिछली किसी फिल्म में नहीं हुआ। इस लव स्टोरी ने कुदरत के बड़े नियम को तोड़देच दिया है। इंटरवल के तुरंत बाद MHU की बाकी फिल्मों से कनेक्शन जो देखना शुरू हो जाता है। मुंजिया वाला हैंड ऑफ गॉड, मुंजिया का हाथ क्यों और कैसे इस कहानी में आया, यह देखकर आपके होश उड़ हो जाएंगे। एक रहस्यमयी किताब और उसके सामने खंडित धाहा, एक किरदार जो MHU के यूनिवर्स को मजबूती देता है। ठीक 2 घंटे पर बॉलीवुड का अब तक का सबसे दमदार और हॉलीवुड के ट्वाइलाइट की याद दिलाने वाला कैमियो आता है। याद है वरुण धवन का भेदिया? ट्रेलर में कुछ अजीब सा दिखा था ना। थामा में उसका जवाब ऐसे मिलेगा कि खून पीने वालों का भी खून बह जाएगा। यहाँ भेदिया का फुल-ऑन आदमखोर एक्शन देखने को मिलता है। नोरा फतेही सिर्फ डांस नहीं कर रही है, वह अपने एक खास अंदाज से स्त्री को नचा रही है। कैसे, ये आप थिएटर में देखना। क्लाइमेक्स में फिल्म के सबसे तगड़े एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। वो थामा को कांतारा की तरह एक हिस्ट्री बेस्ड लोक कथा से जोड़ देते हैं। और आखिर में क्लाइमेक्स का आखिरी कैमियो जो अकेले 10 कैमियो के बराबर असर डालता है। तभी पहली बार स्क्रीन पर MHCU मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़े अक्षरों में लिखा आता है। थामा एक बेहद दिलचस्प फिल्म है जो आपको कहानी में उलझा दे। कैमियोस का इतना बेहतरीन इस्तेमाल आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ। उन्होंने एक मुश्किल रोल को बहुत सहजता से निभाया है। आपको लगेगा जैसे आप 2 अलग अलग आयुष्मान को देख रहे हैं। वह आलू नहीं, इस बार आग। इंसान को बेताल से जोड़ने वाला उनका किरदार सबसे मजेदार है। सुंदर हैं लेकिन सुशील बिल्कुल नहीं। उनके डरावने दांत जरूर देखने लायक है। फिल्म में कुछ कमी लगती है क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दयाई बैड गाय और परेश रावल जैसे धाक डिद्धा एक्टर्स का स्क्रीन टाइम काफी कम है। फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा बातूनी है, जहाँ डायलॉग्स लंबे और कहानी की गति धीमी लगती है। रेटिंग 5 में से 4 स्टार। पॉजिटिव पॉइंट्स, कैमियोस का जलवा आपको दिखेंगे 5 पर है 25 जो कहानी में मौजूद है पर दिखते नहीं। यूनिवर्स कनेक्शन, थामा की कहानी को MHU के साथ मजबूती से जोड़ना, लोक कथाओं का जादू, बेताल को 2000 साल पीछे से 2025 में लाकर एक मॉडर्न लुक देना। भेदिया का रिवील, कैमियो नंबर 4। भेदिया, रे भेदिया तूने क्या किया? यह दिवाली, पटाखों की लड्डी, काजू कतली और थामा के बिना अधूरी है। जल्दी टिकट बुक करें, लाइन लंबी होने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।